हेलो गाइस। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लेबर रूम में क्या क्या इंजेक्शन रखे जाते हैं और लेबर रूम में क्या प्रोसीजर होता है। आज उस प्रोसीजर के बारे में और जो जो इंजेक्टेबल उसमें रखा जाता है, जो जो दवाइयाँ उसमें रखी जाती हैं, आज हम उसके बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, जैसा कि लेबर रूम में होता क्या है। लेबर रूम में जो गायनी के जो प्रोसीजर होते हैं, जो लेडीज़ का जो प्रोसीजर होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई नॉर्मल डिलीवरी हो गया, डीएनसी हो गया जिसको अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो लेबर रूम में होता है। लेबर रूम एक स्पेशली जो बना होता है केवल इसी के लिए। ठीक है, तो अब इस लेबर रूम में हमें क्या क्या इंजेक्शन और क्या क्या मेडिसिन, ठीक है, क्या क्या इस ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए हम वीडियो को बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को एक एक इंजेक्शन को दिखाते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, फर्स्ट इंजेक्शन है अपना ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन आता है इसको IM IV दोनों रूट से दिया जाता है। ठीक है, और ये एक तरीके से हार्मोन्स का काम करता है। ठीक है, एक तरीके से हार्मोन्स का काम करता है और ये प्रसव के टाइम क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको एक तरीके से सिकोड़ता है ताकि जो प्रसव के टाइम बेबी जो होता है, बेबी को आउट होने में मदद मिले। ठीक है, ये जो ऑक्सीटोसिन का प्रॉपर रोल होता है गाइस। ठीक है, प्रसव के टाइम क्या होता है, बेबी को आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो होता है कि IM और IV दोनों तरीके से यूज किया जाता है। IV हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको इन्फ्यूजन में यूज करते हैं। ठीक है, और IV डायरेक्ट भी देते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट बहुत स्लोली दिया जाता है और IM आप डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंजेक्शन। सेकेंड इंजेक्शन हम देखते हैं। दोस्तों, सेकेंड इंजेक्शन है मेथर्जिन। ठीक है, मेथर्जिन इंजेक्शन, यह इंजेक्शन डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है उसको रोकने के काम में लिया जाता है। यह इंजेक्शन केवल चाइल्ड बर्थ के बाद ही उपयोग में लिया जाता है। जैसे जब डिलीवरी होता है, डिलीवरी के टाइम में ब्लीडिंग जो होता है, ठीक है, जो ब्लीडिंग होता है प्रसव के टाइम, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मेथर्जिन का इंजेक्शन यूज में लिया जाता है। दूसरा, यह केवल चाइल्ड बर्थ मतलब जब बच्चा पैदा होता है, मतलब डिलीवरी के टाइम ही इसको यूज किया जाता है। ठीक है, यह इंजेक्शन IM और IV दोनों तरीके से दिया जाता है। ठीक है, IM इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, IV इन्फ्यूजन के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, और यह मेथर्जिन का जो इंजेक्शन है ये टैबलेट फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर लोग इसे टैबलेट फॉर्म में भी, जब पेशेंट की छुट्टी वगैरह होती है या इंजेक्शन बंद हो जाता है डिलीवरी के बाद, इसे टैबलेट फॉर्म में भी मेथर्जिन को देते हैं। ठीक है, यह दवा का प्रयोग एबॉर्शन के टाइम भी यूज किया जाता है। ठीक है, जब किसी कारण से प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, बच्चा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उस टाइम में भी क्या होता है कि ये जो उस टाइम की जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को भी ठीक करने के लिए इस मेथर्जिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा है। दोस्तों, नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा कार्बोफ्रॉस्ट। ठीक है, कौन सा है, कार्बोफ्रॉस्ट। कार्बोफ्रॉस्ट का यूज कहाँ पे लिया जाता है, सबसे पहले हम जानेंगे इसका रूट क्या होता है, किस तरीके से दिया जाता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन को केवल इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, IM। ठीक है, केवल मांस में ही इस इंजेक्शन का प्रयोग होता है और इस इंजेक्शन में हमेशा लिखा रहता है फॉर IM यूज ओनली। ठीक है, इसका मतलब इस इंजेक्शन को कैसे दिया जाता है, केवल मसल्स में दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, इस दवा का प्रयोग कब होता है, इस दवा का प्रयोग प्रसव बढ़ाने के लिए यूज में किया जाता है, प्रसव बढ़ाने के लिए यूज में लिया जाता है। लेकिन यह दवा सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, इस दवा का यूज जैसे एबॉर्शन के टाइम जो बच्चा
ख़राब हो जाता है, एबॉर्शन के टाइम 2 से 6 महीने का जो बच्चा होता है, 2 से 6 महीने की जो बच्चा होता है वो अगर ख़राब हो जाता है, उस टाइम में यूट्रस की जो मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, उस टाइम में क्या करता है, जो यूट्रस होता है, ठीक है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस को क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकोड़ने का काम करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये जो बेबी है, जो बच्चा डिस्ट्रॉय हो गया है, इस बच्चे को एबॉर्ट मतलब बाहर निकलने के लिए ये मदद करता है। ठीक है दोस्तों, कार्बोप्रोस्ट का यूज कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, एबॉर्शन के टाइम। जो बच्चा 2 से 6 महीने के हेरफेर में होता है, उस बच्चे को एबॉर्ट कराने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। और इस किस रूट से दिया जाता है, ये हमेशा ही इसको IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट इंजेक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन कौन सा है गाइस, इस इंजेक्शन का प्रयोग, नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा एपिडोसिन। ठीक है, एपिडोसिन के नाम से इंजेक्शन आता है। ठीक है, इस इंजेक्शन का प्रयोग कहाँ पे लिया जाता है, इस दवा का प्रयोग प्रसव के टाइम, जब डायलिटेशन के टाइम जो दर्द होता है, मतलब जब जो सर्विक्स डायलिटेशन होता है, जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, डायलिटेशन के टाइम वो पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस टाइम में क्या होता है, एपिडोसिन का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको हम IV और IM दोनों रूट से दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इंजेक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन का यूज कहाँ पे लिया जाता है गाइस, अगला इंजेक्शन है हमारा ड्रोटिन। ठीक है, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ठीक है, ये इंजेक्शन लेबर रूम में यूज किया जाता है। ठीक है, ये इंजेक्शन लेबर रूम में रखा जाता है। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होगा कि ये कब दिया जाता है। ये एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन होती है। एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन का मतलब होता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो पेन होता है, उस टाइम में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, उस टाइम में इस इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। ठीक है, जब पेशेंट मान के चलो फुल डायलेशन में होता है, सर्विक्स फुल डायलेट होती है, उस टाइम में जो पेन होता है बहुत ज़्यादा, उस टाइम में जो पेन होता है, उस टाइम में क्या होता है, इस ड्रोटावेरिन का इंजेक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, बाकी हम नेक्स्ट इंजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा इंजेक्शन है गाइस, ये इंजेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम क्या करते हैं, MgSO4 के नाम से भी जानते हैं। किसे, MgSO4 के नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। जो ये किस नाम से आता है, मैग्नीओन के नाम से आता है। ठीक है, मैग्नीओन के नाम से ये आता है गाइस। इसका यूज़ जो होता है लेबर रूम में किया जाता है। इसका इंजेक्शन का यूज, जैसे मान के चलिए कि उस टाइम में पेशेंट का BP बहुत ज़्यादा हाई हो गया, पेशेंट का BP हाई हो गया, तो उस टाइम में कभी कभी क्या होता है कि जो डिलीवरी का पेशेंट होता है, उस टाइम में क्या होता है कि उसको सीजर आने का डर रहता है। ठीक है, उसको किसका डर रहता है, सीजर आने, मिर्गी आने का डर होता है। जब मिर्गी उस टाइम में आने लगता, उस दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। दूसरा इसका, कभी कभी क्या होता है कि जब डिलीवरी का डेट बहुत ज़्यादा मतलब कि हो जाता है, डिलीवरी का डेट मान के चलिए कि जो डेट उसका है, उससे डेट से थोड़ा टाइम और ज़्यादा हो जाता है। इस दौरान में क्या होता है कि पेशेंट को एक बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं, एक्लेम्सिया। ठीक है, एक्लेम्सिया के नाम से जाना जाता है। एक्लेम्सिया में क्या होता है, उस टाइम में उसको मतलब कि इतना ज़्यादा सीजर टाइप का आएगा और दर्द होगा, मतलब कि इतना बेचैन होगी वो उस तरीके का, इस कंडीशन में उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन उस टाइम में यूज में लिया जाता है। ठीक है, ये IV और IM दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, IV जो होता है इन्फ्यूजन में जाएगा। ठीक है, और IM डायरेक्ट मांस में दे सकते हैं। ठीक है, ये इंजेक्शन आपको लेबर रूम में मिलेगा देखने को। ठीक है, नेक्स्ट इंजेक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट इंजेक्शन है अपना
विटामिन के, ठीक है। विटामिन के को फिटोमिनाडियोन के नाम से भी जाना जाता है। इसी सॉल्ट के नाम से विटामिन के का इंजेक्शन होता है, ठीक है। ये विटामिन के का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन लेबर रूम में रखा जाता है, लेकिन इस इंजेक्शन का प्रयोग हम डिलीवरी पेशेंट पे नहीं करते हैं। इस इंजेक्शन का यूज कहाँ लिया जाता है? इस इंजेक्शन का यूज जब बेबी बर्थ करता है, जन्म लेता है, तो उस बच्चे के लिए किसको यूज किया जाता है? बच्चे को, ठीक है। बच्चे को, जो बेबी जन्म लेता है, उसको यूज में लाया जाता है। उसकी माँ को नहीं, उसके बच्चे को यूज में लिया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज क्यों करते हैं? जब क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है, उस टाइम में क्या होता है कि ब्लड में एंटीकोगुलेंट की मात्रा क्या होता है कि उसको नियमित करने के लिए इस विटामिन के का इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है, ठीक है गाइस। तो ये ही कुछ विशेष जो मेडिसिन है जो लेबर रूम में रखा जाता है, लेबर रूम में ये चीज़ें मिलती है देखने को। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? बाकी आप लोगों को इसमें कुछ कन्फ्यूजन लगता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।